दोस्त लोग, क्या हाल चाल है। तो आज हम करते हैं अपना बजट इन सब पे बात कर लेते हैं, है ना। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तुम लोग समझ जाना, कोई खास इशू नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री नहीं बनाएंगे यार, मूड खराब हो गया है मेरा, उसमें मेहनत भी बहुत लगता है और मैं मतलब मुझे पर्सनली लगता नहीं है कि आई शुड वर्क दैट हार्ड यार, तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री नहीं बनाएंगे। तिवारी भाई ने वो भी बनाने से मना, मतलब ड्रॉप कर दिया आइडिया मिडाइवल वाला। चलो कोई बात नहीं, छोटा वीडियो रखेंगे एज यूजुअल। देखने दो लास्ट स्लाइड में क्या यही होगा, मुझे लगता है यहीं से हमने शुरुआत की है। इकोनॉमिक सर, हाँ ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से शुरू करते हैं। ये डेटा देख के आपको क्या याद आ रहा है? -7.25 वाला। -7.25 जो है वो ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया था ड्यूरिंग कोविड ईयर, एंड 2.50% क्या था? ग्रोथ रेट ऑफ बिहार था ड्यूरिंग द सेम ईयर, है ना। अब देखो नॉमिनल जीएसडीपी क्या है। नॉमिनल जीएसडीपी बिहार का, ये आपको पता है, इंडिया का था, ये बिहार का था। जब इंडिया नेगेटिव में जा रहा था तो बिहार वाज ग्रोइंग इन पॉजिटिव, है ना। नॉमिनल जीएसडीपी ऑफ बिहार क्या है? 18.68 थाउजेंड करोड़, 620,000 करोड़ के आसपास तुम मान के चलो। ये हमको पर्सनली नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है। और ये 420,000 करोड़ है रियल जीडीपी। अब देखो इन्हीं दोनों से तो जीडीपी डिफ्लेटर आता है। नहीं, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल बाय रियल। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन कितना है? 3.1% है। जब इसको अर्बन और रूरल में करोगे तो रूरल 2.8% है और अर्बन 4.9% है। ये देखो जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है दैट इज क्लोजर टू रूरल। मेक सेंस ऑल्सो, क्यों? क्योंकि रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। अर्बन 4.9% जीएसडीपी, अर्बनाइजेशन कितना है? 15.3%। तो अगर तुम ये करोगे, अगर हमको तुम लिबर्टी दो थोड़ा यहाँ पे लिखने का दूसरे कलम से, देखना क्या करना चाह रहे हैं। 3.1 शुड बी इक्वल टू 4.9 कितने का है? अर्बन का, इनटू कितना प्रतिशत है? 15.15 प्लस 2.8 इंटू ये 15 है तो ये कितना होगा? 85.85। ये कैलकुलेट करना, 3.1 ही आएगा। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा, ठीक है। क्या किया मैंने? अर्बन का इन्फ्लेशन रेट, अर्बन का पॉपुलेशन जो उसमें से पार्ट है, प्लस ये वेटेड एवरेज निकाल दिया। मैथ्स वाले बच्चे समझ जाएंगे। तो इसमें कौन सा डेटा तुमको याद रखना है? 3.1 याद रखना है। और जीडीपी डिफ्लेटर तुमको पता ही है, नॉमिनल बाय रियल चीख चीख के बता चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 50,555 क्या है? पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट, पर कैपिटा इनकम एट करंट 34,313। एक नंबर पे पर कैपिटा इनकम पे कौन? पटना। दो नंबर पे बेगूसराय। सबसे लीस्ट पर कैपिटा इनकम किसका? शिवहर का। दो नंबर पे अररिया। सीमांचल पीछे नहीं है, याद रखना। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है ये कौन से साल की बात कर रहा है? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमिक सर्वे है तो 20-21 की बात करेगा। ये एक्चुअल ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो हुआ था उस साल, दैट इज 4.8%। जबकि इस साल का एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना है? एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट टारगेट एज पर बजट is 3.47%. This data is more important according to me, but however you must remember this also. 350 किलोवाट आवर क्या है? एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा। 15.3% क्या है? अर्बनाइजेशन रेट पर टाइम, सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, उसके बाद मुंगेर है। 11.3% क्या है? अर्बनाइजेशन रेट एज पर सेंसस, जो प्रेजेंट सेंसस डेटा अवेलेबल है अपने पास उसके अकॉर्डिंग। 2020-21 में जब देखोगे तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? टर्शरी सेक्टर करता है, ऑलमोस्ट 61%। उसके बाद प्राइमरी नहीं करता, उसके बाद सेकेंडरी करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कंट्रीब्यूशन तो टर्शरी का सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी का है, फिर प्राइमरी का है। हाउएवर प्राइमरी और सेकेंडरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंद्रब्रज ऐप क्या है? वो क्या बोलते हैं, बादल बादल जो फट जाता है वो सबसे रिलेटेड है यार, स्टॉर्म से। बिहान ऐप क्या है? हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। मनरेगा में 50 लाख नया जॉब दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा ड्यूरिंग कोविड ईयर, ये सब फिगर याद रखना है। 3086 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर इज रोड डेंसिटी। बिहार कौन से नंबर पे है रोड डेंसिटी में? तीसरे में। एक नंबर पे केरला, दो नंबर पे वेस्ट बंगाल, ठीक है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, पूर्णिया नंबर 1 पे, फेवरेट जिला है मेरा। हम पूर्णिया के नहीं है फिर भी फेवरेट है। मुंगेर नंबर 2, सॉरी मुंगेर लास्ट है, नंबर 2 कह रहे हैं, मुंगेर फिसड्डू है। 69.1 एवरेज
एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसमें से मेल का 69.4 होगा, फीमेल का 68.7 होगा, कोई उसमें बहुत तोप चीज़ नहीं है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 29 है पर 1000 बिहार का, जबकि नेशनल एवरेज कितना है 30, यानी बिहार चाइल्ड मोर्टेलिटी में अच्छा कर रहा है नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में। हाउएवर और भी स्कोप है, ये सब मेंस की बातें हैं, डेटा याद रखना है। एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हमको ये पर्सनली लगता है। एनपीए जो है बिहार ने बड़ा अच्छा काम किया, बिहार ने एनपीएस को घटाया एक साल में, देख रहे हो 14.9% से 11.8%। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की डेफिनेशन होती है कि अगर आप किसी भी लोन पे इंटरेस्ट भी नहीं दे पाओ 30 दिन या कुछ ऐसा होता है, देख लेना। पूर्णिया में फर्स्ट ग्रेन बेस्ड ग्रीन फील्ड हुआ है पूर्णिया में। एक और चीज़ हुआ है, लार्जेस्ट जूट का कुछ खुला है, देख लेना। पूर्णिया में सेकंड डॉपलर रडार सिस्टम कुछ ऐसा हुआ है, ये भी देख लेना है ना। बट इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ इसकी बात करता है। जल जीवन हरियाली मिशन क्या है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के। मोस्ट इरिगेशन किससे होता है? ट्यूबवेल से। अभी भी हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा इरिगेशन होता है 63%। इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी प्रमोशन क्या है? 2021 का है। 15% कैपिटल सब्सिडी देगा लेकिन 5 करोड़ सीलिंग के साथ। टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022 का है, 15% कैपिटल सब्सिडी देगा लेकिन 10 करोड़ सीलिंग के साथ। ठीक है। फिशरीज कहाँ है? मधुबनी वाले मिश्रा जी लोग बड़ी, झाजी लोग बड़ी माछ खाते हैं, मधुबनी दरभंगा। नेट सोन एरिया कितना है? 54.2% है, याद रखना है। हम हेक्टेयर वाला जानबूझ के नहीं लिए, डेटा याद होगा नहीं अब तुमसे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है? 144%। क्रॉप डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? जो सबसे छोटा है शिवहर, वहाँ है। ये सब हम बहुत बार बता चुके हैं, ये सब हम नहीं बताएंगे तुमको, सॉरी ये सब नहीं बताएंगे तुमको, याद होना चाहिए। लेट मी सी वेदर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, पता चला, हाँ ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं, नहीं बताएंगे इसको। शुगर केन याद रखना, वेस्ट चंपारण वेस्ट होता है तो शुगर केन में वेस्ट है। अररिया में सबसे ज़्यादा तराई सॉइल है। फॉरेस्ट रिपोर्ट पे आते हैं, अब हमने उधर अपना इकोनॉमिक सर्वे कर दिया, खत्म। अब फॉरेस्ट रिपोर्ट पे आते हैं। 7.84% हमारा ऑफ जोग्राफिकल एरिया है फॉरेस्ट कवर, जिसमें 75 किलोमीटर स्क्वायर से हमारा एरिया बढ़ा है। 2.48% है। ट्री कवर 338 किलोमीटर स्क्वायर से हमारा एरिया बढ़ा है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया किस में है? कैमूर में, फिर वेस्ट चंपारण में। सबसे कम किस में? शेखपुरा में, फिर अरवल में। परसेंटेज के टर्म्स में भी सबसे ज़्यादा है कैमूर में, फिर जमुई में। मतलब देखोगे कैमूर सबसे ज़्यादा एरिया और परसेंटेज के टर्म में, शेखपुरा सबसे कम एरिया और परसेंटेज के टर्म में। तो 1 नंबर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे हिसाब से। 2 नंबर है एरिया, वेस्ट चंपारण के हिसाब से देखोगे बड़ा है वेस्ट चंपारण एरिया वाइज, और जमुई उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, और ये कोई सेंस भी नहीं बनाता परसेंटेज वाइज। ऑब्वियसली जमुई में ज़्यादा होगा, पहाड़ है, पत्थर है, तो होना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारे हिसाब से ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्सनली हमसे पूछोगे कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ हुआ है फॉरेस्ट का, तो बांका में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। सबसे ग्रोथ मतलब डिक्रीज कहाँ हुआ है फॉरेस्ट, तो कैमूर में। डिस्पाइट ऑफ हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड परसेंटेज, कैमूर ने शो किया है डिक्रीज इन फॉरेस्ट, इंक्रीज नहीं हुआ पिछली बार से। लैंडेरा कैमरा इन्वेसिव स्पीसीज 85.71% क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एरिया है जो फॉरेस्ट कवर है। अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इतना है तो इतना में फॉरेस्ट है, इसलिए 85.71% आता है। जब आप पक्के टाइगर रिजर्व की बात करोगे, जो कि हम अगले स्लाइड्स में शायद देखें, तो वो इसमें 97% होता है। कहाँ है पक्के टाइगर रिजर्व? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखो 21.71% इंडिया का फॉरेस्ट कवर है, 2.91% इंडिया का ट्री कवर है। मैंग्रोव्स कितना है? 0.15%। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है? एमपी में। इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिजोरम में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और अगर हम यूटीज भी जोड़ दें तो लक्षद्वीप में। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम है। हरियाणा में मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लड़कियाँ और फॉरेस्ट दोनों कम होती हैं। ठीक है, बट देखोगे तो हरियाणा ही है भाई जो खेल कूद में लड़कियों को आगे कर रहा है। पता नहीं, सेक्स रेशियो कम है शायद, इसलिए ऐसा बोलते हैं। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा अच्छा किया है, ग्रोथ हुआ है आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी नंबर 2 है, एरिया वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी नंबर 2 है, लेकिन फिर भी अरुणाचल प्रदेश में डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट का। पक्के टाइगर रिजर्व की कहानी हमने आपको पिछले स्लाइड में बता दी है कि पक्के टाइगर रिजर्व अगर इतना बड़ा है तो उसमें 3% खाली लैंड है, बाकी पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, 97% फॉरेस्ट है। तो इसका पक्के टाइगर रिजर्व याद रखना है और अपने यहाँ का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रखना है। पक्के टाइगर रिजर्व वो ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर हो। ठीक है, अब आ जाते हैं बिहार बजट में। बिहार बजट में मेजरली 6 एरियाज पे फोकस करता है, जिसमें एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। 16.5% ऑफ द बजट हैज बीन एलोकेटेड टू एजुकेशन। कौन से आर्टिकल के तहत बिहार का बजट बनता है? आर्टिकल 201। सेंटर का बजट कौन से आर्टिकल की तरफ बढ़ता है? इसमें 90 घटा दो तो मेरे को लगता है 112 आएगा। ठीक है, 237,691.19 CR, ये एकदम याद होना चाहिए। 237,691.19 CR क्या है? बिहार का बजट है टोटल।
पिछले साल कितना था, 2,18,000 कुछ था। टोटल कितना का हुआ है, 19,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ का बजट बढ़ा है। ग्रोथ रेट तुमको बताए हैं अभी 2.5% इकोनॉमिक सर्वे में, यहाँ 9.8% था, बट ठीक है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस साल का ग्रोथ रेट कितना एस्टिमेट किया है, 9.7% एस्टिमेट किया गया है। फिजिकल डेफिसिट वाला रिपीटिशन है, 4.8% इकोनॉमिक सर्वे कहता है, 3.47% बजट कहता है। मनी कहाँ से आता है आपको बताया हमने, जब हमने आपको फाइनेंस कमीशन बताया था तो 41+1%, इस 41% से सबसे ज़्यादा मनी आता है। दैट उसका कितना शेयर है, बिहार में 46% है शेयर ऑफ बिहार इन सेंट्रल टैक्सेस। 30% कहाँ है, ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ओन टैक्सेस से 21% ही है। ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस है। बिहार का एक यूनिक फीचर है कि बिहार का बजट जो है वो रेवेन्यू सरप्लस है। रेवेन्यू और ये सब हम आपको बता चुके हैं, देख लीजिएगा। 0.6% से रेवेन्यू सरप्लस है, 0.6% ऑफ वॉट, 0.6% ऑफ जीएसटीपी। डेट ऑफ बिहार कितना है, 31.95% डेट ऑफ बिहार है। और जब इसमें लाइबिलिटीज इंक्लूड कर लेंगे तो 38.66% है इंक्लूडिंग लाइबिलिटीज। क्या विद इन लिमिट है, जो बिहार जो सरकार अलाउ करती है, जो कमेटी ने रिकमेंड किया उसके विद इन है क्या, हाँ 40% के अराउंड अलाउड लिमिट है, हम लोग इससे नीचे ही हैं। 7 निश्चय 2.0 में कितना बजट एलोकेट हुआ है, 5,000 करोड़। मेगा स्किल सेंटर सर्च जिला में खोलने की बात की है, फेज 1 में पटना, दरभंगा और नालंदा में खुलेगा। ठीक है, कांवरताल लेक इंपॉर्टेंट है, बूढ़ी गंडक नदी के आसपास होता है कांवरताल लेक। 39th रामसर साइट है, फर्स्ट है। तो ताल लेक से बताओगे ताल सॉइल कहाँ मिलता है, गंगा नॉर्दर्न बिहार में मिलता है। ये गंगा नदी है, ये नॉर्दर्न बिहार है, ये साउदर्न बिहार है, कहाँ मिलता है ना। डोबी एट गया क्या है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली हुआ था, बिहार पिछली बार भी आया था फर्स्ट, इस बार भी आया है फर्स्ट। वैशाली में बुद्धा स्मारक दर्शन खुल रहा है। ठीक है, बाय द ईयर 2023 द टारगेट ऑफ, कलम बदलने दीजिए, बाय द ईयर 2023 टारगेट ऑफ अचीविंग सोलर पावर कोटा सेट किया है बिहार सरकार ने, कि जो भी सोलर पावर कोटा बिहार सरकार ने बोला है वो 2023 तक उनको अचीव करना है। ई संजीवनी ऐप क्या है, टेलीमेडिसिन के लिए। बिहार नंबर 2 पे आया है टेलीमेडिसिन फैसिलिटी को यूज़ करने में। दरभंगा में फ्लोटिंग सोलर पैनल या पावर्स खुला हुआ है। 2 और खोलने की बात की गई है, फुलवरिया, ये सब उसमें नहीं, ये सब करंट अफेयर्स है, बट हमने डाल दिया चूंकि फ्लोटिंग से रिलेटेड था तो हमने यहाँ डाल दिया है। फुलवरिया डैम एट नालंदा और दुर्गावती दैट एंड कैमूर। इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता होगा, इतना हो गया। चलो ऑल द बेस्ट, ये पता नहीं कब देखोगे तुम लोग। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, फोड़ के आना है एग्जाम में, फोड़ के आना। कोई गिला शिकवा नहीं है एक दूसरे से, मस्त पढ़ो, है ना। अच्छा करोगे तो ऐसे ही हमको तुम्हारे पीछे लगना पड़ेगा, तुम अच्छा कियो, एसडीएम बन जाओगे तो काय का गिला शिकवा रहेगा, नहीं बनोगे तो रहेगा ही, है ना। तो सक्सेसफुल लोगों के साथ सब रहते हैं, अनसक्सेसफुल से ज़्यादा लोग मतलब नहीं रखते हैं। ये एक ही लास्ट मंत्र है। चलो बाय, टेक केयर।